नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरापिस्ट फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है पाइल्स। लोगों को जब हो जाता है तो बहुत परेशान रहते हैं। उसको ठीक करने के चक्कर में लोग बहुत सारे नुस्खा, बहुत सारे ट्रीटमेंट अपनाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता है और फिर लास्ट में एलोपैथी के पास भागते हैं और ऑपरेशन करके वो अपने आप को ठीक करने का कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ दिन के लिए तो आराम हो जाता है, फिर दोबारा पाइल्स बन जाता है 1-2 साल बाद। लेकिन मेन जो कॉज है वो कॉज को अगर आप ठीक कर लिए तो आपका पाइल्स जो है वो धीरे धीरे आराम से ठीक हो जाएगा। तो मेन कॉज क्या है और इसका सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं इस वीडियो में पूरा बात करूंगा, जो घर में बैठ के ही आप अपना पाइल्स को ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सिम्टम क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। सिम्टम है एक्स्ट्रा मास हो जाता है, जिसके वजह से वो कट के ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। और जब पेट साफ करने का टाइम आता है तो बहुत दर्द होता है। एक्स्ट्रा मास की वजह से ब्लीडिंग बहुत होता है। इतना ब्लीडिंग होता है कि कभी कभी हद से बाहर चला जाता है और ब्लीडिंग के साथ साथ आपका दर्द भी होता है। गैस एसिडिटी तो बना ही रहता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाता है। इस पाइल्स के वजह से वॉमिटिंग भी कभी कभी हो जाता है। ये है सिम्टम और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो सिम्टम है यही मैं लिया हूँ। और भी बहुत सारे सिम्टम होता है थोड़ा बहुत। आप जानते हैं कि कॉज क्या क्या है, इस कारण क्यों पाइल्स होता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, कॉज में जो होता है वो है मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। जिसको पाइल्स होगा या फिस्टूला होगा उसका मेन चीज़ रहेगा कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को ना हो तो उसका पाइल्स इतना आसानी से बनेगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के वजह से कभी कभी वो फट जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग निकलते एक टाइम उसमें मांस जमा हो जाता है। उस वजह से पाइल्स में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन है कॉन्स्टिपेशन को आपको ठीक करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन को आप ठीक कर लिए तो बाकी जो ट्रीटमेंट है वो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। बाकी जो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो मेन कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। फिर आपको मेन कारण ये भी आता है नॉन वेज अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। पूरा ना छोड़ पाए तो हफ्ते में 1 दिन नॉन वेज खा सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। एनिमल प्रोडक्ट अगर हो सके तो दूध, दही, पनीर भी हफ्ते में 1 आध दिन लें। दूध डेली मत पीजिए, नहीं तो बवासीर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, ये चीज़ जो है ये अगर आप ठीक कर लेते हैं, जैसे नॉन वेज आपने छोड़ दिया हफ्ते में 1 आध दिन, एनिमल प्रोडक्ट हफ्ते में 1 आध दिन लिया और मेन कॉन्स्टिपेशन को अगर ठीक कर लिया तो आपका जो प्रॉब्लम है पाइल्स का वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब ट्रीटमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या करना है। ट्रीटमेंट में आपको जो प्रिपरेशन लेना है वो है, आपको पहले सुबह खाली पेट आपको 50 से 100 ml व्हीट ग्रास जूस आपको पीना पड़ेगा। व्हीट ग्रास जूस आपको रॉ फॉर्म में जो घर में आप बना सकते हैं, ये जूस आपको पीना है 50 से 100 ml। 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी मिला के आप पी सकते हैं आराम से। और है DIP डाइट अगर पता नहीं है आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर अगर चेक करके आप DIP डाइट क्या है वो देख के आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। घर में बैठ के ही आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो DIP डाइट क्या है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद है त्रिफला पाउडर रात में सोने से पहले 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच मिला के सिप करके पी के सो जाइए। त्रिफला पाउडर। उसके बाद है सनलाइट। डेली आपको कम से कम 1 घंटा सनलाइट लेना ज़रूरी है, तो आप डेली सनलाइट लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। फिज़िकल एक्टिविटी कम से कम आधा घंटा आपको डेली करना है। फिज़िकल एक्टिविटी या वॉकिंग, योगा,
कुछ एक्सरसाइज पीटी वगैरह आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, वो है एलोवेरा जेल। आप रात में जब सोते हैं तो एनाल में अच्छे से एलोवेरा जेल लगा के आप सो जाइए, तो जो आपका जब बाथरूम होगा तो उतना दर्द नहीं होगा और ब्लीडिंग भी बहुत कम होगा। तो ये ध्यान में रख के आप एलोवेरा जेल रात में लगा के सो सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं।